यदि आप अपने बचपन को देखें और आज की उम्र को देखें तो उसमें आपको वातावरण में परिवर्तन क्या नज़र आता है। ख़ासतौर से देखा जाए तो गर्मी जो है पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑलमोस्ट 1 से 2 डिग्री का अंतर आ चुका है। यानी बचपन में भी आपको इस समय 38 डिग्री टेम्परेचर महसूस होता था, तो इसमें आज की डेट में इस समय वो 40 डिग्री के आसपास महसूस होता है। कहीं न कहीं से पेड़ पौधों की संख्या कम होती चली जा रही है, कहीं न कहीं से नदियाँ सूखती चली जा रही हैं और कहीं न कहीं से वातावरण जो है काफ़ी परिवर्तित हो चुका है। ये आप कहीं न कहीं से महसूस कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आपके बचपन से लेके अभी तक में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है वातावरण में, और उसके बावजूद जो है और परिवर्तन भी ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। यदि पॉजिटिव होता तब तो अच्छी चीज़ थी कि चलो आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे फ़ायदा उठाएंगी और कुछ न कुछ उनके लिए भी बेहतर चीज़ें होंगी। लेकिन देखा जाए तो ये परिवर्तन जो है ये पॉजिटिव नहीं है, कहीं न कहीं से नेगेटिव है। और उससे भी ज़्यादा भयावह ये है कि हम उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। यानी उसके पीछे मूल में उसके कारण क्या क्या है ये हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। उस चीज़ को ऐसे ही अनदेखा करके आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। आने वाला समय हो सकता है और भी भयावह हो सकता है। बहुत से शहर जो हैं वो पानी के अंदर डूब जाएं। उन जगहों पे जहाँ पे खेती होती थी वहाँ खेती की जगह रेगिस्तान हो जाए, और उन जगहों पे जहाँ के रेगिस्तान थे वहाँ पे आप देखेंगे इस समय बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे फसलें उगना शुरू हो चुकी हैं। तो हो सकता है कि जहाँ आज उपजाऊ मिट्टी है वहाँ रेगिस्तान हो जाए, और जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ पे मिट्टी जो है अच्छी उपजाऊ मिलने लगे और फिर से वहाँ खेती होने लगे। तो ये एक परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन, एटमॉस्फेयर का परिवर्तन कह सकते हैं। और ये सारे परिवर्तन जो हैं कहीं ना कहीं से हमें जो है विनाश की तरफ ले जा रहे हैं यदि हम सचेत नहीं हुए तो। इसमें से ही एक परिवर्तन है जो कि वीडियो का सब्जेक्ट भी है कि ग्लेशियर वो कौन सा है जो इतना बड़ा ग्लेशियर है जो कि सारी पृथ्वी पे जो है जल का स्तर बढ़ा सकता है। यानी समुद्र का तल जो है वो कम से कम 10 फीट यानी 3 मीटर के आसपास ऊंचा कर देगा यदि ये ग्लेशियर पिघल गया तो आइए इसी पे फोकस करते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑल टुगेदर पे। और आज चर्चा है कि वो कौन सा ग्लेशियर है जो कि आने वाले समय में निश्चित रूप से समुद्र का जलस्तर बढ़ाने जा रहा है और हमारी नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। साथ ही साथ समुद्र के किनारे रहने वाले जितने भी लोग हैं या शहर हैं वो समुद्र के अंदर चले जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ग्लेशियर होता क्या है, ग्लेशियर बनता कैसे है, यदि इस पर फोकस करें तो ग्लेशियर जो है एक ही जगह पे देखा जाए तो ध्रुवीय क्षेत्रों में ही बनेगा जहाँ पे कि बहुत ठंडक रहती है, बहुत ही ज़्यादा तापमान कम रहता है। तो एक ही जगह पे जब बर्फ़ जो है एक के ऊपर एक जमती चली जाती है यानी कंडेंस होती चली जाती है जिससे हम कंडेंसेशन कहते हैं, तो बर्फ़ जो है वो ठोस होती चली जाती है और एक तह जब दूसरी तह के ऊपर जमती है तो एक लेयर बनती चली जाती है जो कि धीरे धीरे ठोस होकर एक परत के रूप में काम करने लगती है और एक मजबूत परत बन जाती है। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बर्फ़ का, इसके अंदर से जो हवा होती है जो कि बर्फ़ के बीच बीच में एयर होती है वो निकल जाती है और सिर्फ बर्फ़ बचती है और वो बर्फ़ जो होती है वो पत्थर की तरह मजबूत हो जाती है। तो ये जब एक बहुत बड़ी एरिया में होता है तो ग्लेशियर बनता है। और ग्लेशियर जो होता है कहीं ना कहीं से हमारे जीवन की लाइफ लाइन होता है जिस पे लोग फोकस ही नहीं करते हैं। उन्हें लगता है सिंपल एक बर्फ़ है, घूमने की जगह है, चलो घूम के आते हैं, फ़ोटो खींच के आते हैं। लेकिन ग्लेशियर को यदि देखा जाए तो हमारे संपूर्ण इकोसिस्टम के लिए एक लाइफ लाइन के रूप में काम करती है। ग्लेशियर न केवल हमें सूर्य के विकिरण के प्रभाव से यानी सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं ग्लेशियर पे वो भी परावर्तित होकर ठंडी होकर ही वापस जाती हैं। तो कहीं ना कहीं से हमारे जलवायु को ठंडा ये रखता है। ग्लेशियर के आसपास आप देखेंगे तो फिश की ढेर सारी प्रजातियां आपको मिलेंगी, यानी मछलियों की ढेर सारी प्रजातियां मिलेंगी, क्योंकि सारी जो है बर्फ़ के आसपास ही आपको उनको एक अजीब सी ऊर्जा मिलती है जहाँ पे उनका प्रजनन होता है और अलग अलग प्रकार की मछलियाँ वहाँ पे पैदा होती हैं। पौधों के अलग अलग आपको वैरायटीज़ यानी अलग अलग जीनोम आपको वहाँ मिलेंगे पौधों के जो कि ग्लेशियर के आसपास ही मिलेंगे। तो ग्लेशियर न केवल हमें लाइफ लाइन देता है, ग्लेशियर पिघलता है तो छोटी छोटी नदियाँ बनती हैं, जल बनता है, जलाशय बनते हैं, उससे हम अपने पानी पीने में यूज़ करते हैं, पशुओं को पिलाते हैं, वही सिंचाई में यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें ग्लेशियर ही हमें देते हैं। लेकिन हमारा फोकस उन पे नहीं है, कहीं ना कहीं से ग्लेशियर जो है उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाला समय जो है यदि ये ग्लेशियर पिघलता है, जैसा कि एक सर्वे में अभी कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क में निकला था, तो चर्चा ये हो रही थी कि यदि ये ग्लेशियर जो है पिघल गया तो मान के चलिए कि जो न्यूयॉर्क के बहुत से इलाके हैं, आप कह सकते हैं मियामी को ले लीजिए आप,
या अपने इंडिया में ही ले लीजिए, बम्बई को ले लीजिए आप, चेन्नई को आप ले लीजिए, तो ये सारे इलाके जो डूब जाएंगे, क्योंकि ये ग्लेशियर इतना बड़ा है जो कि यदि पिघला तो समुद्र का जल स्तर जो है वो मान के चलिए कम से कम 3 मीटर ऊपर जाएगा। और 3 मीटर का मतलब है कि वो शहर के आसपास जहाँ भी समुद्र है उन शहरों को कहीं ना कहीं से निगल जाएगा। तो इस चीज़ पे लोगों का फोकस होना चाहिए और निश्चित रूप से उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ये जो ग्लेशियर है पिघले ना। तो जो ग्लेशियर जिसकी हम बात कर रहे हैं ये है डूम्सडे ग्लेशियर, जिसे हम थाइवार्ड्स ग्लेशियर भी कहते हैं। और इसकी खोज चूँकि चार्ल्स डूम्स ने की थी, उस पर सर्वे उन्होंने किया था, इसलिए उनके नाम पे ही ये डूम्सडे ग्लेशियर पड़ा है ये। और डूम्सडे का भी मतलब होता है जिस दिन दंड मिले आपको, डूम्सडे यानी जिस दिन आपको दंड मिले। तो आपको यदि दंड पाना है तो आप इस ग्लेशियर को पिघलने दें, अन्यथा इसको रोकने का प्रयास करिए कैसे ये रुके। पिघलने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न इसके ये है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। अभी मैंने पहले चर्चा की कि आपके बचपन में जो टेम्परेचर आज के डेट में होता था उससे 2 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर आपके इस उम्र में है, यानी पहले 38 था तो अब 40 है। तो ये 2 डिग्री जो है न केवल समुद्र की धाराओं को गर्म कर रही है, और जो ग्राउंड एरिया है ग्लेशियर का, ग्राउंड यानी बॉर्डर, जो ग्लेशियर का जो सबसे बाहरी किनारा होता है उसे बोलते हैं ग्राउंड एरिया। और उस ग्राउंड एरिया में ये जब धाराएं गर्म आके लड़ रही हैं तो ग्लेशियर को पिघला रही हैं, और धीमे धीमे ग्लेशियर में छेद होता चला आ रहा है, और ग्लेशियर पानी के साथ बहते हुए पानी बनता चला जा रहा है, और निश्चित रूप से जो समुद्र का जल स्तर है ये ऊंचा उठता चला जा रहा है। तो ये एक बहुत ही विनाशकारी प्रभाव होने वाला है ग्लेशियर की पिघलने का डूम्सडे के। और रोकने के तरीके इसके मुख्य रूप से, डूम्सडे को देखा जाए तो कम से कम इसका इतिहास 12,000 साल पुराना है, यानी 12,000 साल पहले कई बार ये पिघला होगा, कई बार जमा होगा, कई बार बर्फ़ के यहाँ से लेयर के रूप में एक के ऊपर एक तह बनी होगी, तब जाके इतना बड़ा ग्लेशियर जो कि करीब करीब 192,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब यदि देखा जाए राज्य के अनुपात में तो बना, यदि भारत के आप देखें तो गुजरात के, और यदि अमेरिका के देखें तो फ्लोरिडा जो है उसके बराबर की एरिया है ये करीब करीब, यानी ये पूरा फ्लोरिडा जो है वो ग्लेशियर है, पूरा गुजरात जो है वो ग्लेशियर है। तो इतना बड़ा ग्लेशियर यदि पिघलेगा तो निश्चित रूप से समुद्र का जलस्तर तो बढ़ना ही है, और 10 फीट ऊंचा होने का मतलब कि कई शहर जो हैं वो समुद्र के नीचे चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं से ये आप देखते हैं कि आज भी द्वारिका जो है समुद्र के अंदर पाई जाती है, कृष्ण जी की नगरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं से ये भी समुद्र के अंदर चली गई। तो समुद्र का जलस्तर बढ़ा, तो बढ़ने के पीछे रीज़न क्या है, ये वार्मिंग ही है। तो कहीं ना कहीं से ग्लोबल वार्मिंग को कह लें हम, क्या कह सकते हैं कि जो गैसें उत्सर्जित हो रही हैं, हमारे पेट्रोल, डीजल, कोयले, इन सब जो फॉसिल्स आपके हैं उनको जलाने से जो भी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं वो निश्चित रूप से हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं। तो इन्हें पहले तो हमें कम करना होगा ताकि इसके पिघलने की दर जो है वो कम हो जाए। नए नए जंगल लगाने होंगे, वन का क्षेत्र जो है वो काफ़ी कम होता चला जा रहा है, और पेड़ों की कटाई होना, नए नए शहर बसना, ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के कारण हैं। तो नए नए वन लगाना, नए पौधे लगाना, और हर लोगों को अनिवार्य कर देना कि पौधे सभी को लगाने हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होंगी, तभी ये ग्लेशियर बच पाएंगे और आपकी लाइफ लाइन बची रहेगी। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस ग्लेशियर को हम भी लाइफ दें, और इसको किसी न किसी तरह से इसको संरक्षित किए रहें, इसको बचाए रहें, तभी ये ग्लेशियर जो है हमारे लिए जीवन दे पाएंगे। और हमें जो है आने वाली पीढ़ियों को यदि कुछ देना है या उन्हें भी सुरक्षित रखना है तो अपने वातावरण पे, इन ग्लेशियर्स पे, वन के जो आच्छादित क्षेत्र हैं उनको, उन सबको बढ़ाना होगा, कहीं ना कहीं से इनको संरक्षित करना होगा। तो ही चीज़ें फिर जो है सेफ रह पाएंगी और हमारी पीढ़ियाँ भी संतुष्ट और सुखी रह पाएंगी।